बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। सबसे पहले तो आपको ये बता दूँ कि आज मैंने पूरे ब्लॉग की अपनी जो है वॉइस म्यूट कर दी है, क्योंकि जब मैं वीडियो ये बना रही थी, मैं बनाती हूँ टिकटॉक फिल्टर से वीडियो, तो सारा जो सॉन्ग है वो इसमें चल रहे थे। जल्दी जल्दी में मैं इसके सॉन्ग बंद करना ही भूल गई, तो मेरी आवाज़ और सॉन्ग सब मज हुआ था और अजीब सा लग रहा था। तो मैंने सारे ब्लॉग की म्यूट की आवाज़ और अपनी वॉइस ओवर कर रही है इस पर। तो सुबह सुबह का आगाज़ हो चुका है। सुबह सुबह का आगाज़ मकसद ये नहीं कि गाड़ी में बैठने से आगाज़ हुआ है, नमाज से आगाज़ हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज वगैरह पढ़ के फ्री हुई। बच्चों ने हल्का फुल्का अगर ब्रेकफास्ट करना हो तो करवा देती हूँ, अदरवाइज़ बच्चे मोस्टली होते हैं ब्रेकफास्ट नहीं करते और मैं अपनी रूटीन पे चल पड़ती हूँ। बच्चों को लेके स्कूल गई थी। आज 3 की बजाय 2 बच्चे स्कूल जा रहे थे। तो मौसम ऐसा था कि सूरज तो बिल्कुल भी नहीं निकला था सुबह सुबह ना, बिल्कुल ऐसे धुंध भी नहीं थी, फोग भी नहीं थी, लेकिन ऐसे बादल बादल से छाए हुए थे और बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था। तकरीबन सूरज जो निकला है तकरीबन 8 बजे उसने आँख मचोली बस स्टार्ट की है। तो मैं पहुंची जी, सबसे पहले बेटे को उसको पिक ड्रॉप किया था, उसके बाद बेटी को स्कूल ड्रॉप करने के बाद अब देखिए इधर भी अभी तक बादल जो ऐसे हल्के हल्के हुए हैं, तो सूरज बिल्कुल नहीं निकला। अभी ये जब मैं सिग्नल पे पहुंची हूँ तो सूरज ने बस निकल के थोड़ा सा झांका था और दोबारा से बादलों में छुप गया था। तो फिर ड्राइविंग भी करनी होती है, साथ साथ वीडियो भी बनानी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आज तो मैं अकेली थी तो मैंने छोटा सा क्लिप बना दिया। घर पहुंच चुकी हूँ तो मैंने आके सोचा कि सोना तो नहीं, अभी मैं जब से पंजाब से आई हूँ तो मैं बच्चे वगैरह छोड़ के आके सोती नहीं, क्योंकि जो मैंने हेल्पर अभी मैंने दोबारा से हेल्पर रख ली हैं, तो मेरी हेल्पर जो है वो 9 बजे आ जाती हैं, क्योंकि उनके पास काम है और मुझे हेल्पर लेट नहीं चाहिए थी, मुझे 12-1 बजे चाहिए थी। 12-1 बजे उनके पास टाइम नहीं था, तो मैंने हेल्पर को 9 बजे ही बुलवा लिया है। तो वो आ जाती हैं 9 बजे। तो मैं जब वापस आती हूँ तकरीबन 8, अगर मैं जल्दी घर से चली गई हूँ तकरीबन 7 बजे एक्सपोज मैं घर से चली जाती हूँ बच्चों को लेकर ड्रॉप करने स्कूल कॉलेज, तो मैं तकरीबन 8 सवा 8 वापस आ जाती हूँ, जितना मर्जी रश हो। लेकिन अगर मैं थोड़ी सी भी लेट हो जाऊँ, जैसे 7:15 पे घर से जाऊँ या 7:10 या 7:20, मतलब डिफरेंट टाइमिंग पे घर से निकलूँ, तो मुझे वापस आते आते मैं जितना भी बच के मतलब जल्दी आना चाहूँ मुझे 8:30 पौने 9 हो ही जाते। तो अभी जो तकरीबन टाइम था तकरीबन 8:30 हो चुके थे, तो मैंने सोचा कि आज सब्ज़ी बना लेती हूँ। सब्ज़ी भी पंजाब से ही लाई हुई थी, अदरक लाई हुई थी, गोभी लाई हुई थी, तो ये थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा थी। मुझे लग रहा था ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है ना ख़राब होने लगी हैं, तो मैंने सोचा बैठ के जल्दी से इनको बना लेती हूँ और खाना बना लेती हूँ। गैस भी बहुत ज़्यादा ही मसले कर रही है, पंगे ही ले रही है गैस तो, कि कभी कम हो जाती है कभी ज़्यादा हो जाती है। तो सब्ज़ी वगैरह बना रही थी तो तकरीबन 9:30 बजे स्कूल से कॉल आ गई कि छोटी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो जल्दी स्कूल आए। तो मैं अपने बड़े बेटे को लेके वापस स्कूल के लिए चली गई। सब्ज़ी आधी बनी थी आधी वहीं छोड़ी। हस्बैंड मेरे अभी सो रहे थे, बेटी बड़ी वाली भी सो रही थी, हेल्पर जो काम कर रही थी उसको वहीं छोड़ा और मैं चली गई। स्कूल पहुंची तो जो बेटा है मेरा उसको भी छुट्टी हो चुकी थी, उसको हॉर्न दिया तो वो भी आ गया बाहर। तो बेटी को लेने उसके स्कूल पहुंची तो टीचर उसकी जाती मुझे कहती हैं कि आप इतनी लेट क्यों आई हैं, कितनी मेरे मतलब मैं रास्ते में ट्रैफिक में फंस गई थी, सड़क पे काम हो रहा था। 15 मिनट में एक जगह पे खड़ी रही और 3rd फ्लोर पे इसका क्लासरूम है, 3rd नहीं बल्कि 4th ही कह लें, सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते ही बस हो जाती है। तो टीचर जाते ही कहती हैं कि आप इतनी लेट क्यों आई हैं, आपको कब से कॉल की है, आपको हस्बैंड को 2 कॉल कर दी, आपके हस्बैंड को 3 कॉल कर दी। तो मैं थोड़ी परेशान हो गई, तो उसकी तबीयत कोई ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी, उसको जी नोट मिला और छुट्टी करवा दी गई। उसको लेके वहीं से उर्दू बाज़ार बेटे को कुछ सामान चाहिए। ये जी कराची का उर्दू बाज़ार है, जिन लोगों को उर्दू बाज़ार का नहीं पता वो सोचते पता उर्दू बाज़ार पता नहीं कितना का साफ होता था। ये पुरानी सी बिल्डिंगों में बना हुआ है, जो बहुत अंग्रेज़ों के दौर की बिल्डिंग्स हैं, और ये बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा 1950 1900 किसी पे 1937 लिखा हुआ है। तो वहाँ से कुछ जो बच्चों को मतलब स्टेशनरी का सामान चाहिए था, कुछ बुक्स चाहिए थी, कॉपीज चाहिए थी। घर आई तो जब मैं घर आई ना तो मैंने मैं सुबह ही भिगो के रख दिए थे चावल, क्योंकि मैंने बताया था आज मैंने पुलाव बनाना है। तो पुलाव के लिए मैंने चावल भिगो के रखे, खीर बनानी थी उसके लिए चावल भिगो के रखे। तो गैस अल्लाह इतनी मर के आ रही थी कि रोटी बनने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो मैंने हस्बैंड को भी पराठा बना के दिया और बेटी को भी पराठा ही बना के दिया कि ना, क्योंकि गैस अगर इतने स्लो आग पे मैं तवा रख के ऊपर रोटी बनाती तो रोटी वैसे ही अकड़ जानी थी, और फिर वो कच्ची कच्ची सी रोटी तो मुझे तो खुद भी पसंद नहीं है। तो मैंने इन सबको नाश्ता भी ऐसे ही बना के दिया।
फिर मैंने इसी स्लो आंच पे ना नाश्ता करते हुए रख दिए प्याज, और प्याज आराम आराम से तसल्ली से मज़े से मतलब सुकून से ये बेसुकूनी से नहीं गोल्डन ब्राउन हो गए, इनमें डाला जी लहसुन अदरक और मैं पुलाव बनाने लग गई। ये मतलब काम जो मैंने रूटीन सेट की थी कि आज मैं जल्दी फ्री हो जाऊंगी, क्योंकि तकरीबन 11 बजे के बाद से गैस बहुत स्लो आने लग जाती है। तो ये टाइम मुझे 2-3 दफ़ा वापस कॉलेज और स्कूल जाना पड़ गया, तो मैं ज़्यादा लेट हो गई। तो अभी जो है, लेकिन ये कि मैंने जब स्लो आंच पे इनको रखना शुरू कर दिया तो जुमे से पहले ही ना बन गया था, पुलाव मेरा रेडी हो गया था। तो लेकिन सिर्फ पुलाव ही रेडी हो चुका था, ना हो सका था ना तो मैं सालन बना सकी और ना ही मैं खीर बना सकी। और अगर मैं दूध बॉयल होने के लिए रख ही देती इस गैस पे जो इतनी मर के आ रही है और बिल इतने लंबे लंबे आ जाते हैं, तो मैंने कहा कि दूध तो हो जाएगा शाम तक ख़राब, क्योंकि कम हीट होगी, ज़्यादा हीट हो तो दूध बॉयल करके मैं रख भी लेती, चलो खीर रात को मैं तैयार कर लेती। लेकिन क्योंकि इस पे ये पुलाव ही इतनी मुश्किल बना था, बुनाई नहीं अच्छे से हो रही थी और खड़े हो के वैसे ही टाइम वेस्ट हो रहा था, तो मैंने इसमें जी इसको हल्की फुल्की इसकी बुनाई करके इसमें पानी डाल के इसको कर दिया कवर और पढ़ने चली गई जी नमाज। थोड़ी सी मैंने इसमें बंद गोभी भी शामिल की, दिल कर रहा था वेजिटेबल पुलाव खाने के लिए। तो पुलाव मैंने जो बना तो लिया, ये मज़े का भी बन गया, नॉट बैड, और बनाया भी थोड़ा सही था, क्वांटिटी कम थी। आज की कुकिंग लिस्ट जो मेरे खाने पीने की लिस्ट थी कुछ ज़्यादा ही थी। क्यों ज़्यादा थी? बस वैसे ही मेरी रूटीन में भी ऐसा ही खाना होता है कि डेली रूटीन में भी ऐसे ही खाना बनता है, जैसे कोई इनवाइट हो या आप किसी की दावत कर रहे हो। दावत में तो खैर ज़्यादा डिशेस भी हो जाती, लेकिन अगर मीठा बन रहा है, साथ में चिकन मीट या बीफ कोई ऐसी डिश बन रही है, साथ में एक्स्ट्रा कोई डेजर्ट मैं बना लेती हूँ स्नैक्स के तौर पर, तो वो ऐसे ही लगता है कि हल्की फुल्की सी किसी को टी पार्टी ही दे ले। तो मर के जी पानी बॉयल हो गया, नमाज भी मैं पढ़ के फ्री हो गई थी, तो मैंने चावल इसमें डाल दिए और इसमें चावल डाल के भी मैं कवर करके चली गई थी। मेरे साथ साथ इतने ज़्यादा काम होते हैं। मकसद आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करने का ये है कि जो मेरी सिस्टर जो लेडीज़ मतलब काम से रिलेटेड बड़ी फोहड़ सी होती हैं, एक काम करके ये एहसान कर दिया कि हमने तो ये काम किया है। हो सकता है मैं भी अपने हस्बैंड पे एहसान ही करती हूँ, उनको भी ये लगता हो कि मैं बोल देती हूँ किसी टॉपिक पे उनको कि मैं इतना काम करती हूँ, लेकिन वो मुझे कहते नहीं है कितना, वो कह देते हैं कि हाँ कोई बात ही ना करो खैर है। लेकिन खैर अगर तो मैं फोहड़ सी होती, काम से दिल चुराती और काम ना करने को पसंद करती कि हाँ जी चलो ठीक है हस्बैंड ने कह दिया तो ठीक है, मुझे क्या मुसीबत पड़ी है, मैं काम करती रहूँ, मैं आराम से रेस्ट करूँ। लेकिन मुझे अगर वो बोल भी दें तो मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता होता है। हाँ सुबह जब मैं स्कूल बच्चे छोड़ने के लिए मुझे बोलते हैं ना, मैं रात को वो बोल देंगे अच्छा ठीक है सुबह मैं स्कूल और कॉलेज ड्रॉप कर आऊँगा। और ये नहीं कि हम लोग खुद ही कर सकते हैं, कोई ड्राइवर वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरे हस्बैंड ने 2 ड्राइवर रखे हुए हैं और दोनों ड्राइवर उन्हीं के लिए हैं। वो भी उनको कहीं मतलब ज़रूरत पड़ जाए तो वो मतलब होते साथ ही हैं, लेकिन वो फैमिली के लिए नहीं है। 2 ड्राइवर जो हैं वो, फिर ज़ाहिर है बच्चे बड़े हैं, बेटियां बड़ी हैं, तो अच्छा नहीं लगता ड्राइवर्स के साथ उनको भेजना या उनको पिक एंड ड्रॉप देना। और शुरू से ही जब से बच्चों ने स्कूल स्टार्ट किए हैं, तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने वाले हो गए, तो हम लोगों ने बच्चों को कभी ड्राइवर्स के साथ पिक एंड ड्रॉप नहीं दिया। अगर ड्राइवर के साथ फॉर एग्जांपल जाना पड़ जाए, मजबूरी बहुत एक्सट्रीमली हद तक मजबूरी है, तो मेरे जो बेटा है वो साथ जाएगा। और मुझे भी अलाउ नहीं है कि आप ड्राइवर के साथ बैठ के ना कि मैं बच्चों को पिक एंड ड्रॉप दे दूं, तो नहीं ऐसा नहीं है। और वैसे भी मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता कि जब हम खुद ये चीज़ कर सकते हैं। तो बहुत छोटी है, इसे बच्चे नर्सरी से ही हम लोग उनको पिक एंड ड्रॉप खुद देते हैं, ताकि जब बच्चे पहले स्कूल में पढ़ते थे वो स्कूल भी करीब था, घर भी करीब था, इतना भी करीब नहीं था, वैसे पैदल जाने के लिए हम आ जा सकते थे, लेकिन तभी बच्चों को गाड़ी पे ही पिक एंड ड्रॉप देते थे और हस्बैंड ही देते थे। तब मैं इतना नहीं जाती थी, लेकिन ये कि वक्त के साथ साथ मैं साथ ही जाना स्टार्ट हो गई थी, बच्चों के साथ जाना, बच्चों के साथ आना, बच्चों को पिक करने भी जाना, बच्चों को ड्रॉप करने भी जाना। तो ये सारे काम साथ साथ होते रहे थे। तो वो काम ये कि मैं सारे काम जब मैंने खुद करने होते, मैं जब मॉर्निंग में उठ के उनको कहती ना, जो आप अपने हस्बैंड को ना कि जो सब अब आज आप बच्चे छोड़े, मेरा जाने का बिल्कुल मूड नहीं, क्योंकि वो रात को मुझे बोल चुके होते हैं और मैं थोड़ी लेजी हुई होती। लेकिन जब स्कूल जाने का टाइम होता है, बच्चे रेडी होते हैं, 7 बज जाते हैं, जो सब 7 बज गए उठ जाएं, प्लीज़ छोड़ आएँ, तो कहेंगे प्लीज़ आप बच्चों को छोड़ आए ना, मुझे नींद आ रही है। उस टाइम मुझे गुस्सा बहुत आता है
मैं क्यों कहूँ मुझे गुस्सा नहीं आता, तो मैं कहूँगी क्या मतलब मुझे नींद नहीं आ रही, कि मुझे भी तो नींद आ रही है ना, और मैं जल्दी की उठी हुई हूँ तो आप छोड़ के आए। नहीं नहीं, वो कहेंगे आप छोड़े। तो मेरी समझे रूटीन ही ये है। हाँ, जिस दिन उन्होंने कोर्ट वगैरह जाना होता है अपने किसी केस से रिलेटेड, या किसी अपने एम्प्लॉय के केस से रिलेटेड, तो उस दिन वो मॉर्निंग में उठ के, फिर भी ऐसा होता है कि वो 2 बच्चों को वो लेके जाते हैं स्कूल, और एक बच्ची को, मैं बड़ी बेटी को मुझे कॉलेज ड्रॉप करने पड़ जाता है कि मुझे जाना ही जाना है, मैंने मेरी छुट्टी नहीं हो सकती। हाँ, जो सैटरडे संडे होता है वो बहुत मज़े का होता है। वैसे भी सैटरडे संडे मतलब वीकेंड पे यूं ही होता है, रूटीन मेरी काफ़ी ज़्यादा टफ होती। मैं एक काम नहीं करती, मैंने मेरी 2 टांगें 2 बाजू हैं, तो मैंने ये 8 करके कामों में फंसाई हुई होती हैं। मेरा सारा दिन, मेरे साथ हेल्पर है तो भी मेरा सारा दिन बिजी गुजर जाता है, मेरे साथ हेल्पर नहीं है तो भी मेरा सारा दिन ही बिजी गुजर जाता है। सारा दिन मेरे कामों में गुजर जाता है कि मैं इतने काम आपको अगर बताना शुरू करूँ ना, तो बहुत सारी तो जो नेगेटिव कमेंट्स देते हैं वो आ जाएंगे, इंस्टा पे इनबॉक्स करना शुरू कर देंगे, आप तो ऐसी हैं, आप तो वैसी हैं। मैं कोई ऐसी वैसी नहीं हूँ। मैं जो काम आपके साथ रूटीन शेयर करती हूँ आपके साथ, अब उन सिस्टर्स को, उन बहनों को, उन फ्रेंड को, उन बेटियों को मोटिवेट करती हूँ कि ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं आपके पास एम्प्लॉय है, मतलब अब हेल्पर्स हैं, आप अफोर्डेबल हैं तो आपका कोई काम नहीं, आप बन ठन के सोफे पे बैठे रहे। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे पास हर चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी सब काम मैं खुद ही करती हूँ। मेरा किचन का काम ही नहीं ख़त्म होता, तो उसके अलावा भी मेरे कई काम हैं। मैं आपको बताऊँ, मैं एम्ब्रॉयडरी भी कर लेती हूँ, मैं साथ कोई ना कोई चीज़ शुरू करके बैठ जाती हूँ। पहले नहीं करती थी, पहले वैसे ही ज़्यादा बिजी रहती थी, अभी और तरह बिजी मैंने अपने आप को कर लिया। मैं रेज़न का काम करती हूँ, रेज़न आर्ट का काम भी करती हूँ मैं, साथ कुछ कुछ एम्ब्रॉयडरी भी कर लेती हूँ कपड़ों की, कुछ कुछ मैं मतलब काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं कि वो सारे आपके साथ ना व्लॉग में शेयर नहीं कर पाती। तो साथ साथ जी मेरा पुलाव जो दोपहर में बन चुका हुआ था उसको मैंने खा लिया था बच्चों ने भी खा लिया था। जब 6 बजे गैस आई है, तो मैं आजकल ले रही एक ऑनलाइन क्लास, वो मेरी 5 डेज़ की क्लास है, तो वो ख़त्म होती है 6 बजे। अब मगरिब की अजान 6 बजे से पहले हो जाती है, 3 बजे से 6 बजे तक होती है, तो मैं कंटिन्यूसली क्लास के साथ भी काम अपने कर रही होती हूँ। तो मैं वो जैसे मैं फ्री हुई, गैस आई, गैस आने के बाद सबसे पहले जी गीज़र चलाए, और क्योंकि 2 बजे गैस जाती है, 6 बजे आती है, तो साथ ही जो मैं आटा है पंजाब से लेके आई थी, गंदम लेके आए थे पंजाब से, आटा पिसवाया, उसको वॉश करके सुखाया, फिर आटा पिसवाया। तो अब इस आटे को मैं सेव कैसे कर रही हूँ जी, मैंने बाल्टी में आटा डाला है, और इस आटे को मैं रखूँगी फ्रीज़र में। फ्रीज़र में क्यों रखूँगी, क्योंकि कराची का एनवायरनमेंट ऐसा है कि जल्दी से इसमें सुंडियाँ या सुसरी लाजमी पड़ जाती है। तो मैं जब भी क्वांटिटी ज़्यादा आटे की, ये देख ले मेरा फ्रीज़र जो है ये सब स्पाइसेस से भरा हुआ है, और ये सब बास्केट, ये मैदा हो गया, वो रेड मिर्चें हो गई, जितनी भी चीज़ें हैं मैं फ्रीज़र में इस तरह जो फ्रिज वाली साइड होती है उसमें सेव करके रखती हूँ। और मेरे स्पाइसेस जो सालों ख़राब नहीं होते, और स्पाइसेस भी मेरे घर ऐसे हैं जैसे आप किसी पंसार की शॉप पे चली जाएं, हर किस्म की हर्ब आपको मिलेगी, हर किस्म का मसाला आपको मिलेगा, हर चीज़ मैंने फ्रीज़र में रखी हुई है, और वो सेव है, और मुझे जितनी ज़रूरत होती है मैं उतनी इस्तेमाल कर लेती हूँ, उतनी ही बाहर निकालती हूँ, उतनी इस्तेमाल करती हूँ। खिचड़ी जो कि मैंने चिकन डाल के इसको फ्राई करके बनाया, खिचड़ी बेटी को चाहिए थी, चावल तो बने ही थे, वो कहती चावल भी खाएं जी मम्मा, मुझे खिचड़ी भी चाहिए, तो मैं खिचड़ी में थोड़ा सा चिकन डाल दिया। साथ में गाजर वाली खीर बना रही हूँ, इसको कोई गजरेला बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन मैं इसको गाजर वाली खीर बनाती हूँ, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, और सर्दियों में मेरे घर ये मस्ट बनती ही बनती है। खिचड़ी को मैंने इतने अच्छे से पकाया, इतने अच्छे से पकाया, ये लिक्विडी सी है, बहुत थिक नहीं होगी, ये गर्म होके भी ऐसी पतली पतली सी रहेगी। और मुझे मैंने तो इसको काफ़ी देर पानी में डाल डाल के पकाया। खिचड़ी को करूँगी साइड पे, दूसरे चूल्हे पे इसको ट्रांसफ़र करूँगी खीर को, और साथ ही रख दूँगी चिकन और जो फूल गोभी का जो सालन बनाना है। स्टैंड लगा हुआ है मेरा इस काउंटर टॉप पे किचन के, क्योंकि अक्सर वीडियोस जब बनाती हूँ तो इस स्टैंड में अपना मोबाइल लगाती हूँ। साथ साथ मैं बेटे के साथ बातें कर रही थी, वो आया था, वो कह रहा था अम्मा अब आप रोटी मत बनाइएगा, क्योंकि गैस वो ही मरी मरी सी आ रही है, थोड़ी थोड़ी सी। तो मैं अब जितनी मतलब माशाल्लाह ये कुकिंग मैं कर चुकी हूँ, अब रोटी के बाद घंटा मैं रोटी तवे के साथ ज़ाया नहीं कर सकती कि एक साइड पर रोटी डाल के फिर उसको इंतज़ार करूँ, और रोटी भी वो अकड़ ही जाएगी। चीनी मैंने इसमें डाल दी है, और खीर साथ साथ पक रही है, और शुक्र अल्लाह का आज मैंने इतनी इसको तवज्जो से पकाया कि थोड़ी सी भी खीर जो है इसके पैंदे पे नहीं लगी। तो चिकन वॉश करके रखा हुआ था, चिकन थोड़ा क्वांटिटी में ज़्यादा मंगवाया था मैंने, और इसको मैंने डाला इसमें फूल गोभी। मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी, इसकी भी ज़्यादा बुनाई इस तरह नहीं होगी क्योंकि वही गैस का इशू है, तो गैस जाने का टाइम हो जाएगा, और इसकी मैं बुनाई करती रहूँगी। साथ ही इसको हल्का सा मिक्स करके स्पाइसेस वगैरह डाल के इसको मैं कर दूँगी कवर, ये अपने ही पानी में पकेगी। और साथ साथ खीर पक रही है,
तो मतलब ये कि ये स्लो आंच पे भी आप सारे काम कर सकते हैं, कोई बहाना वगैरह नहीं कि ये गैस कम आ रही थी और ये हो रहा था वो हो रहा था, अब हमने खाना नहीं पकाया। हाँ, रोटी रह गई थी तो मैं इंतज़ार में थी कि सिलेंडर की जो गैस ख़त्म हुई थी, मेरे हस्बैंड लेके गए हुए थे, तो जब वो वापस लेके आएंगे ना तो मैं उनको रोटी बना दूंगी। तो वो क्योंकि मेरे घर हस्बैंड जो है वो ज़्यादातर रोटी घर की पसंद करते हैं, बाहर की रोटी उनको बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन वो सिलेंडर नहीं लेके वो ऑफिस ही छोड़ आए, फैक्ट्री में ही सिलेंडर को छोड़ आए। तो फिर आके उनको मैंने रोटी जो है ना बाजार से, होटल से बच्चों ने और उन्होंने मंगवा के खाई थी। अब खीर में मैंने डाल दिया जी क्रश किया हुआ जो कोकोनट होता है, वो मेरे पास पड़ा था। ये मैंने ग्रेट करके रखा हुआ है खोपरा, वो भी मैंने इसी में शामिल कर दिया है। मैंने कहा थोड़ा अच्छा सा बच्चों को ताकत भी मिल जाएगी। खीर पतली पतली सी है। चिकन ने अपना पानी छोड़ा हुआ है। टाइम क्या हो गया इस टाइम, रात के 9 बज गए। तो मैंने पहले सोचा कि अच्छे से इसका पानी खुश्क को बाद में इसमें गोभी डालती हूँ, लेकिन 9:30 बजे तक गैस बिल्कुल ही चली जानी है, जितनी कम गैस आ रही है। मैंने इसको छोड़ा कवर, और जो अदरक मैंने छील के रखी थी इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया ब्लेंडर में, ताकि ये अदरक ख़राब ना हो, इसको फ्रीज़ कर लूँ और इसका अच्छे से पेस्ट बना लिया। और देखिए ये पानी जो है इसमें जो चिकन ने छोड़ा हुआ है, मैं इसी में गोभी शामिल कर दूँगी, ताकि जो आधा घंटा गैस मरी मुक्की सी आ रही है, ये जी गैस है ये मेरी गोभी पक जाए चंगी तरह और सालन हो जाए तैयार। तो बस यही था जी व्लॉग, यही थी मेरी रूटीन। व्लॉग पसंद आए, रूटीन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें। यही आपकी मेरी हेल्प है, और मैं बहुत दफ़ा आपको बता चुकी हूँ कि ये जो आपकी हेल्प है ये आपके लिए भी स्वाब का ही काम होगा, क्योंकि एक सदका जारिया होगा कि जो मुझे इनकम यूट्यूब से आएगी वो मैं इंशाल्लाह ऐसे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करूँगी जो इसके हकदार होंगे इंशाल्लाह। और काम करने का मकसद भी सिर्फ यही है। तो जी ब्लेंड हो चुका है अदरक का पेस्ट, उसको इस तरह सारी क्यूब्स में डाल के रख दिया है। मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में।